ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें द्वितीय प्रकरण आसुरिक संपत्ति के विषय में। तो हम लोग आज 13वां श्लोक उसमें श्रवण करेंगे। भगवान कह रहे हैं, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदमस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। तो जो आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्ति काम और क्रोध के परायण हैं, उनके मनोरथ कैसे होते हैं, उनका चिंतन का स्वरूप क्या है, ये आगे के 3 श्लोकों में बताया जा रहा है। 13, 14, 15 कह रहे हैं कि वे इस प्रकार का मनोरथ करते हैं। क्या? इदम अद्य, अद्य माने आज, आज तक, इदम माने इतनी वस्तुएं, मया माने मेरे द्वारा, लब्धम प्राप्त कर ली गई हैं। मैंने आज तक इतनी वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं। इमं प्राप्य से मनोरथम, और इतनी वस्तुएं मैं आगे प्राप्त करूंगा, ये उनका मनोरथ है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। प्राप्स्ये माने प्राप्त करूंगा, ये उनका मनोरथ है, इच्छा है। अपने मनोरथ को हम आगे इस प्रकार पूरा कर लेंगे। फिर आगे सोचेंगे, इदम अस्ति, इतना धन तो मेरे पास, में माने मेरे पास, अस्ति माने है ही। इदम इतना धन, पुनः, पुनः माने आगे, अपि माने भी, भविष्यति माने हो जाएगा। इतना धन तो मेरे पास बैंक में हो गया है, अब इतना धन और हो जाएगा आगे, इस तारीख तक, ये मेरा टारगेट है। इस प्रकार का इनका मनोरथ होता है। ये वस्तुएं मैंने प्राप्त कर ली हैं, इन वस्तुओं को मैं और प्राप्त कर लूंगा अपने मनोरथ के अनुसार। इतना धन मेरे पास है और भविष्य में इतना धन और हो जाएगा। भगवान कितनी सूक्ष्मता से ऐसे व्यक्तियों के मन का अध्ययन करके बता रहे हैं। और ये ऐसे व्यक्ति नहीं है, ये सब हम ही हैं। हमारे मन में भी यही बातें हैं, किसी के मन में ज्यादा, किसी के मन में कम। क्योंकि कलयुग में धन के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, धन का ही बोलबाला है, सब हम जानते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि शर्माने वाली बात हो। सभी हैं हम ऐसे ही, कोई ज्यादा और कोई कम। तो ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ परायण हैं।
इनके सारे मनोरथ लोभ की भावना से प्रेरित होते हैं। वे सोचते हैं, देखो तो मैंने अपनी होशियारी से, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतने मकान बना लिए, इतने मेरे पास वाहन हैं, इतने मेरे पास नौकर चाकर हैं, अब ये सब तो मेरे अधिकार में है। ठीक है, अब भविष्य में मुझे और क्या करना है? मैं अपना जब काम धंधा बढ़ा लूंगा, 2-4 फैक्ट्री और खुल जाएंगी, तो इतना धन और कमा लूंगा, और इतना धन मैं टैक्स में चोरी करके बचा सकता हूं, इतना धन मेरे को मकानों के किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज से आ जाएगा। तो एक एक पैसे का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। भोजन करते हुए, आपस की दिनचर्या के कार्य करते हुए भी यही सोचते रहते हैं कि मैं अपने धन को कैसे बढ़ाऊं। किस प्रकार से अधिक भोग की वस्तुएं खरीद कर इकट्ठी कर लूं। तो ऐसे मन के रथ पे सवार होकर इन लोगों को यह पता ही नहीं लगता कि बूढ़े कब हो गए। अब इस संग्रह का क्या करेंगे, किसके काम आएगा? यदि सुपुत्र हुआ तो ठीक है, यदि कुपुत्र हो गया अथवा पुत्र ही नहीं हुआ तो क्या काम आएगा ये संग्रह? इस बात को तो विचार नहीं कर पाते कभी। तो ये बात दैवी संपदा वाले मनुष्यों में भी देखी जाती है। ऐसा नहीं है, धन को इकट्ठे करने की प्रवृत्ति तो सभी में है, लेकिन दोनों के उद्देश्य में अंतर होता है। दैवी प्रकृति वाला मनुष्य भगवान की वस्तु समझ के भगवान की सेवा के लिए धन अर्जन करता है। उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। वो वस्तुओं में, पदार्थों में इतना तन्मय नहीं होता कि अपने उद्देश्य को भूल जाए। जबकि आसुरी संपदा वाला व्यक्ति जो है, वो उसके जीवन में भगवान का उद्देश्य होता ही नहीं। तो कहीं हम अपने को भी पूरा का पूरा आसुरी संपदा युक्त ना समझ लें, क्योंकि धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति तो अधिकतर देखी ही जाती है। इसीलिए यहां पर बता रहे हैं कि उद्देश्य की महिमा जो है वो सबसे अधिक हो जाती है। अब 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान सुखी। ये सब उनके अंदर की भावनाएं हैं जो भगवान बता रहे हैं आसुरी व्यक्तियों की। सबका जो डिग्रीज हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो काम क्रोध परायण जो व्यक्ति है उसी के विषय में बता रहे हैं। असौ माने वह, शत्रु जो मेरा दुश्मन है उसको तो मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा, हतः मारा गया है, मैंने मार दिया है उसको। और अपरान अपि जो दूसरे हैं, अन्य शत्रु जो हैं, उनको भी, अपि माने भी, मैं मार डालूंगा। हनिष्ये, मैंने उस शत्रु को, असौ उस शत्रु को तो मार दिया है, अब आगे भी जो और शत्रु हैं उनको भी मैं मार डालूंगा। क्योंकि मैं ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं, मैं मालिक हूं, मैं सर्वसमर्थ हूं। अहम भोगी, मैं ऐश्वर्यवान हूं, ऐश्वर्य का भोग करने वाला हूं। सिद्धो अहम, सिद्ध हूं मैं, मेरे पास अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। बलवान, मेरे पास बल है। सुखी, और मैं सुखी भी हूं। इस तरह की भावना, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, बलवान सुखी, 5 प्रकार की ये जो भावनाएं हैं ये इनके अंदर रहती हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं मनुष्य के। लेकिन आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति के जीवन में धर्म और मोक्ष का स्थान नहीं होता। जब तक अर्थ और काम धर्म और मोक्ष की मर्यादा में हैं, तभी तक सार्थक है। यदि तभी धर्म को पहले कहा गया, मोक्ष को बाद में।
ये दोनों मर्यादाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री पर। तो अर्थ और काम यदि धर्म और मोक्ष की मर्यादा में नहीं है तो यही उच्छृंखलता है, यही आसुरिक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। जब अर्थ और काम ही हमारे जीवन का सब कुछ हो जाता है, कामोपभोग परमा जिसको कहा गया, काम के और भोग के परायण होना। तो इस श्लोक में अहंकार का जो आवेश है व्यक्ति के अंदर, उसका वर्णन किया गया है कि वो क्या करता है अहंकार के आवेश में। अपने अहंकार की पुष्टि में यदि किसी प्रकार की बाधा आती है तो उसके प्रति क्रोध करके उसको मार देता है, अपनी ही मोनोपोली चलाता है कि केवल मार्केट के अंदर मेरा ही एकमात्र मोनोपोली होनी चाहिए, मेरा ही राज्य होना चाहिए। जो मेरा शत्रु है, जो मेरा प्रतिद्वंदी है, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि वो आगे ना बढ़ पाए, और जो मेरे विरुद्ध चल रहे हैं उनको भी मैं मजा चखाऊंगा, और जो आने वाले हैं उनको भी, उनके लिए भी मैं तैयार हूं आज से ही। उनकी हिम्मत ये कैसे हो गई कि मेरे सामने टिके? इस प्रकार ये अहंकार का आवेश है इस व्यक्ति का। और मान मद से भी चूड़ है, दंभ अहंकार, दंभ मान मदान्विता, अपने को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मानता है, किसी को भी मार सकता हूं मैं, किसी को भी बचा सकता हूं, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। अनेक अनेक प्रकार की सोच है इन लोगों की। सर्व समर्थ हूं, ईश्वर हूं मैं, मेरे पास धन ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सबको मेरा आदर सत्कार करना चाहिए, मुझे सबको सम्मान पत्र देना चाहिए मुझको। ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? मेरी बराबरी कौन कर सकता है इस संसार में? जितनी भोग सामग्री मेरे पास है, अहम भोगी, मेरे पास स्त्री है, मकान है, वाहन है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, मैं सबका भोग करूंगा। सिद्धो अहम, मैं सिद्ध हूं। सिद्ध का मतलब यह है कि देखो, मैंने तो पहले कैसे कह दिया था यह बात कि ऐसा होने वाला है, और हुआ ना वही। जो मैंने कह दिया वो वैसा ही होता है, ये मेरे पास सिद्धि है। इस प्रकार का एक मिथ्या अभिमान इनके अंदर होता है कि मुझे आगे होने वाले समय का पहले से पता होता है, भविष्य का, मैं सब कुछ जानता हूं। ये इस प्रकार का एक अभिमान, मिथ्या अभिमान से ग्रस्त रहते हैं। सिद्धो अहम, बलवान हूं मैं, मुझसे कौन टक्कर ले सकता है। कभी उनकी जीवन में हार हुई है वो तो उनको याद ही नहीं आती बात। केवल अपनी शक्ति के, अपने धन ऐश्वर्य के ही शेखी बगाड़ते रहते हैं, अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। सोचते हैं संसार के सारे सुख मेरे पास उपलब्ध हैं, मैं सबसे सुखी जीव हूं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये वास्तव में, ये वास्तव में वास्तविक सुख नहीं है ये इनका। सिद्धो अहम बलवान सुखी, इस प्रकार की जो विचारधारा है वो इट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर अवर भजन साधन। ये सब राजसिक और तामसिक विचारधाराएं हैं। इसमें सत्व गुण का तो कहीं पर लेश भी नहीं। फिर 15वें श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं आगे यही बात को। ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं अंशों में हमारे जीवन में हैं। इसीलिए हमको थोड़ा सा एकाग्रता से या सावधानी से अपने जीवन का निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं हम इनमें तो नहीं, और लगेगा कि हैं कुछ अंशों में, तो धीरे धीरे भगवान की प्रार्थना करके, भजन करके ही इनसे मुक्ति मिल सकती है हमको। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, आड्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। यह अभिमान होता है उसको कि मैं सुखी हूं, लेकिन वास्तव में सुखी नहीं होते ऐसे लोग। तो काम क्रोध परायण व्यक्ति के विषय में ही भगवान आगे कह रहे हैं, आड्य, आड्य का मतलब धनवान, मैं धनवान हूं। अभिजनवान, अभिजनवान, जनवान माने जन का मतलब मनुष्य,
मेरे पास बहुत सारे मनुष्य हैं, मतलब जो मेरा कहा मानते हैं, मैं बड़े कुटुंब वाला हूं। कोन्यो अस्ति सदृशो मया, और कौन है जो मेरे समान हो? मेरे समान दूसरा कौन है? फिर कह रहे हैं यक्षीय दास्यामी मोदिष्य। यक्षीय माने यज्ञ करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, बड़े बड़े यज्ञ करूंगा। दास्यामी माने दान दूंगा, और फिर क्या करूंगा? मोदिष्य, मौज करूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा, ऐशो आराम करूंगा। इति अज्ञान विमोहिता, इस प्रकार के अज्ञान से ये विमोहित रहते हैं। यही है इनकी मूढ़ता। तो ये भी एक चिंतन का प्रकार है। आड्यो अभिजनवानस्मि, इस जगत में दो प्रकार के बल हैं, धन बल और जन बल। किसी के पास पैसा बहुत अधिक होता है तो वो अपने को बलवान मानता है। किसी के पास आदमी, मैन पावर, तो मनी पावर और मैन पावर, ये दोनों पावर हैं। तो जब अहंकार पूरी तरह हावी हो जाता है व्यक्ति के ऊपर, तो वो अपनी डींगे मारने लगता है, आत्म प्रशंसा करता है। मेरे पास इतना सोना चांदी है, इतना जमीन जायदाद है, इतने बड़े बड़े जो ऑफिसर लोग हैं वो मेरी जेब में बैठे हैं, मैं जब चाहूं उनसे कोई भी काम करा सकता हूं, मेरे साथ मेरे पीछे चलने के लिए हमेशा तैयार हैं। राजनेता लोग इस प्रकार की कार्य करते हैं कि हमारे साथ इतने पब्लिक है, हमारे इतने वोट हैं। तो धन बल और जन बल के आधार पे मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मेरी आवाज ही जनता की आवाज है। मेरी एक आवाज पर कितने ही लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ये सब अहंकार बोल रहा है, इनका अहंकार का आवेश। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, कौन है मेरे बराबर जो मेरी बराबरी कर सके? किसी की हिम्मत है इतनी? किसी ने देखा है मेरे बराबर व्यक्ति को? इतना ही नहीं, मैं धर्म कर्म करने में भी कोई पीछे नहीं हूं, दान पुण्य करने में मैं कोई कम नहीं हूं। तो वस्तुतः ये लोग कभी भी सात्विक यज्ञ और सात्विक दान नहीं करते, केवल दूसरों पर रोब जमाने के लिए, दंभेन अविधि पूर्वकम, जो हम आगे पढ़ेंगे 17वें अध्याय में। राजसिक यज्ञ और राजसिक दान जो होता है, अथवा तामसिक, इन दोनों में से ही कोई करते हैं ये लोग। अधिकतर राजसिक होता है क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति राजसिक मानी गई है। तो ढोंग करते हैं यज्ञ और दान करने का, केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। घमंड करते हैं इस बात का कि देखो हम इतना बड़ा यज्ञ करेंगे कि आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा, न भूतो न भविष्यति। 1000 हवन कुंड होंगे हमारे यज्ञ के अंदर, एक साथ आहुति दी जाएंगी, इतने इतने हजारों ब्राह्मण बैठेंगे, इतना बड़ा भंडारा करेंगे हम, लाखों लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। ऐसा यज्ञ, ऐसा दान आपने जीवन में नहीं देखा होगा। हमारा नाम जो है न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आएगा। मीडिया वाले देखो किस तरह से घूम रहे हैं, यहां पर फोटो लगेगी हमारी, मेन गेट पर धर्मशाला के हमारा नाम का पत्थर लगाया जाएगा, इनॉग्रेशन करेंगे हम उसकी, जिससे कि लोग याद रखें। तो जब हमारे पास इतना कुछ है तो फिर क्या है, फिर हम मौज भी करेंगे। हमें अधिकार है मौज करने का, आनंद करने का, ऐशो आराम करने का, हमारा अधिकार है ये। यदि हमने जीवन में ये सब नहीं किया तो क्या किया? जीवन ही हम इसीलिए, जिंदा ही इसीलिए है। तो खूब मजे करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी भोग सामग्री है। पैलेसेस बनवाएंगे अपने रहने के लिए। एक आदमी है लेकिन महल बनवा रहा है 100 कमरों का। तो इस प्रकार के लोग मनोरथ भी करने वाले होते हैं, वास्तव में भी करने वाले होते हैं। दोनों प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ शेखी बगाड़ते हैं,
अपनी। तो इन तीन श्लोकों में 13, 14, 15वें श्लोक में भगवान ने अनेक प्रकार के मनोरथ करने वाले जो आसुरिक स्वभाव वाले मनुष्य हैं उनको बताया। ये सभी इति अज्ञान विमोहिता, ये सब विमोहित हैं अज्ञान के द्वारा। जीवन की वास्तविकता का ज्ञान इन्हें नहीं है, और ये जो अहंकार रूपी अज्ञान है, इसी के कारण ये अनेक अनेक प्रकार के मनोरथ में लगे रहते हैं जीवन पर्यंत। मिलता कुछ नहीं है इनको जीवन के अंत में। 16वें श्लोक में कह रहे हैं कि इनका फिर फल क्या मिलेगा। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता, ऐसे स्वभाव वाले जो लोग हैं, मरने के बाद उनकी क्या गति होती है यहां बता रहे हैं। अनेक प्रकार के मनोरथों के कारण जिनका चित्त विभ्रांत है, भ्रमित है, कभी यहां पर सुख ढूंढते हैं, कभी यहां सुख ढूंढते हैं, कभी वहां सुख ढूंढते हैं। धन में, स्त्री में, मान सम्मान में इनकी जो सुख ढूंढने की खोज है वो चलती रहती है। मोह जाल समावृता, मोहित हैं अज्ञान के कारण, मोह रूपी जाल के अंदर फंसे हुए हैं, आवृत हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, प्रकृष्ट रूप से विषय भोगों में आसक्त हैं। प्रसक्ता, ऐसे मनुष्यों का पतंती नरके अशुचौ, ऐसे मनुष्य अपवित्र नरकों में जाकर गिरते हैं। यह है इनका फल। जिनका चित्त भ्रांत है, विभ्रांत है, अनेक अनेक प्रकार के उद्योग करते हैं विषय भोगों को भोगने के लिए, सब नरक में जाते हैं क्योंकि पाप करते हैं, अन्याय के द्वारा धन अर्जन करते हैं। तो अनेक प्रकार की कामनाएं, अनगणित चिंताएं, सैकड़ों आशाएं होने के कारण, अनेक प्रकार की इच्छाएं होने के कारण अनेक अनेक उपाय सोचते रहते हैं। इनकी बुद्धि बड़ी शाखा वाली होती है, बहुशाखा वाली, जिसको भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। 41वां श्लोक दूसरे अध्याय का। इन लोगों की बुद्धि कभी भी निश्चय नहीं कर पाती जीवन का उद्देश्य को। अव्यवसायी नाम, अव्यवसायत्मिका बुद्धि, अनिश्चयात्मक बुद्धि, क्योंकि वो बहुशाखा, अनेक प्रकार की शाखाएं हैं, अनंत अनंत, क्योंकि अनेक प्रकार की कामनाएं हैं। अब उन कामनाओं को पूरा करने के लिए, एक कामना को पूरा करने के लिए ही अनेक अनेक प्रकार के उपाय हैं। तो पहले तो कामनाएं अनेक, उस एक कामना को पूरा करने के लिए अनेक उपाय, उसी के अंदर इनकी बुद्धि लगी रहती है। तो फिर जीवन का उद्देश्य कहां निश्चय कर पाएंगे। इनका चित्त एक स्थान पर नहीं टिकता, क्योंकि उद्देश्य ही नहीं है जीवन का। जहां पर भी थोड़ा सा सुख मिला वहीं पर भागने लगते हैं, उसी को भोगने के लिए इच्छा करने लगते हैं कि चलो आज ये देख लें, चलो आज वो देख लें, आज इधर हो आए, आज उधर हो आए। पूरी दुनिया का चक्कर काट लेंगे तो भी कभी सुख और शांति तो मिलनी नहीं है, क्योंकि वो बाहरी वस्तुओं में तो है नहीं। इस प्रकार से अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता। तो 13वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने जो काम, क्रोध आदि के कारण मनोरथ करने वाले लोग हैं, जिन्होंने काम क्रोध का आश्रय ले रखा है, वे उसी के द्वारा आवृत रहते हैं, फंसे रहते हैं। आवृत का मतलब जाल में फंसे हुए हैं। अब जैसे पक्षी जाल में फंस जाता है, छटपटाता रहता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता, छूटने का कोई उपाय नहीं है उनके पास। जैसे मछली फंस जाती है जाल में, अपनी जान गंवा देती है, वैसे ही ये इस मोह रूपी जाल में, अज्ञान के जाल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं।
कितना मूल्यवान ये मनुष्य जीवन मिला है हमको। भगवान ने बड़ी करुणा करके, बिना किसी कारण के, अहेतुक कृपा से, कबहु को करी करुणा नर देही, करुणा करके ये भगवान ने हमें जीवन दे दिया। इसको व्यर्थ कमा देते हैं। मोह जाल समावृता, जाल में फंसकर अज्ञान के, मोह के। ये मोह बड़ा खतरनाक चीज है। मोह को केवल तत्व ज्ञान के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि जीवन की वास्तविकता ही तभी पता लगती है, जीवन का उद्देश्य ही तभी फिक्स होता है जब हमें तत्व ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्यों आए हैं इस जगत के अंदर। ये जो मूलभूत प्रश्न हैं, जब हमें इनका उत्तर मिलता है, जब हम उस उत्तर को ग्रहण करके उसको जीवन में अपने आत्मसात करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार इनको बड़ा भय लगा रहता है जीवन में। काम क्रोध परायणा, पकड़े गए तो क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा। पता नहीं कितने आज तक लोग, धनी मानी लोग जितने भी हैं, कितने लोग जेल में हैं, राजनीतिज्ञ लोग भी जेल में हैं आज तक। तो उनका जब मनोरथ सिद्ध नहीं होता तो उन्हें जो दुख होता है वो तो वही जानते हैं, दुख तो होगा ही होगा। तो मोह जाल में बंधकर भी स्वयं को ईश्वर मानते हैं, और जो उनके सपोर्टर्स होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम भी ईश्वर हो, तुम भी जो चाहो कर सकते हो, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। और इस प्रकार के जो उपदेशक हैं उनके अनुयायी भी लाखों की संख्या में होते हैं, एक दो नहीं होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। एक दो तो सिर्फ वैष्णव ही होते हैं, बिरले। ये लोग किसी प्रकार की भक्ति में विश्वास नहीं रखते, शुद्ध भक्ति में। तो इस प्रकार के जो गणमान्य पुरुष माने गए हैं और सो कॉल्ड तथाकथित जो भजन, तथाकथित जो साधु हैं, वे भी इस प्रकार के उपदेश देते हैं। रावण, हिरण्यकशिपु यही तो थे, और कौन था। और आजकल के समय में तो इस तरह के व्यक्ति जो हैं अपने अड़ोस पड़ोस में दिखाई देते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, प्रसक्त कहा यहां पर अत्यधिक आसक्त, प्रकृष्ट रूपेण जो आसक्त हैं कामों, काम और भोग के अंदर। भोगेशु सप्तमी विभक्ति है। इनका कहां जाना है, अल्टीमेटली इनकी गति क्या है, पतंती नरके अशुचौ, नरक में ही पतन होना है इनका। 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं। प्रत्येक प्रकार के नरक के अंदर फिर 5 प्रकार के विभाग बताए गए हैं। तो 28 गुणा 5 मतलब 140 हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों नरक हैं, हजारों नरक बताए गए हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 28, उस 28 के 5 से विभाग करने पर 140 नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, घोर यातनाएं दी जाती हैं। ये सब अशुचि कहा, अपवित्र हैं, असह्य यातना दी जाती है, भयंकर युद्ध दुख दिया जाता है, यातना शरीर मिलता है हमको। इसके लिए जो यातना शरीर है, यदि उसको टुकड़े टुकड़े कर दें, तेल में उबालें, आग में जलाएं, तो भी मरता नहीं है। लेकिन जो कष्ट होता है, उसका जो भयंकर दुख है वो झेलना पड़ता है। तो इतना दुख होता है, इतना दुख झेलना पड़ता है, जिससे कि हमारे अंदर जो हमारी असुरिक वृत्तियां हैं वो खत्म हो जाएं। तो ये भी एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है नरक, ये दंड नहीं है। वास्तव में हमारे अंदर जो हमारी मान्यताएं हैं, अशुभ मान्यताएं हैं, उनको खत्म करने के लिए हमको शारीरिक यातना दी जाती है। यदि हम अपने आप से ही उन मान्यताओं को खत्म कर लें तत्व ज्ञान प्राप्त करके, तो फिर नरक क्यों जाना होगा। तो वो भी एक प्रक्रिया है व्यक्ति को सुधारने की, शुद्धिकरण की। तो यही अंतःकरण की शुद्धि हमको
तत्व ज्ञान प्राप्त करके भगवत गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से इसी जीवन के अंदर कर लेनी चाहिए। अपनी बुद्धि को परिमार्जित कर लेना चाहिए, अंतःकरण को शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर अगली बार हम लोग 17वें श्लोक को श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।